राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हर कोई तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच किशनगढ़ बास विधानसभा से जुड़े विधायक दीपचंद खेरिया ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। और इस बीच विधायक दीपचंद खेरिया के साथ हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने खास बातचीत की है, आप वो सुनिए। आगामी विधानसभा को लेकर टिकटों की दावेदारी पे जहां राजनीतिक उठापटक हर पार्टी में चल रही है, वहीं कांग्रेस में भी कई दावेदार हैं और कुछ ऐसे पूर्व विधायक भी हैं जिनकी सीट भी तय मानी जा रही है। अलग अलग तरह के कहीं ना कहीं खुलासे हो रहे हैं, कई दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि इन्हें टिकट मिलेगी, कोई कह रहा है इन्हें टिकट मिलेगी। लेकिन राजनीति में आने का मेन उद्देश्य था जो जन सेवा, उसको लेकर नेता कितने कारगर हैं, इस बात को लेकर हम अपना एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम मौजूदा विधायक नेताओं से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन उन्होंने किस तरह किया। हमारे साथ आज विधायक किशनगढ़ बास दीपचंद खेरिया हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि गहलोत सरकार जब डगमगाई, लाखों का इनके पास ऑफर आया दूसरी पार्टी का कि समर्थन वापस ले लें, बसपा से चुने गए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्थिरता बनाए रखी, पैसे को दरकिनार किया, गहलोत सरकार के साथ खड़े रहे। सबसे पहला सवाल, मौजूदा राजनीति में आपका लंबा अनुभव है, आपको भी किशनगढ़ बास का गांधी जी कहा जाता है, क्या लग रहा है वो गांधीवाद नेताओं में बचा है? सब बचा तो होगा ही, ऐसी बात तो नहीं यानी पूरा बीच चला जाए जी। अभी बहुत से लोग भागे हैं और इस दिशा में बिल्कुल काम भी करते हैं और इस दिशा में वही अब अपना रखा है जो बहुत से पुराने लोगों में, नए लोगों में भी ऐसा नहीं कि नहीं है, नए लोग भी अपने तरीके से जो चल रहे हैं। हाँ, जिनमें कोई बेईमानी आई है वो तो आएगी, ये कोई रोक नहीं सकता, और जो अपने वसूलों पे रहेंगे वो है अपने। अच्छा, आपकी किशनगढ़ बास की बात की जाए, जैसे अब खैरतल जिला में ना सब तौर पे लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारे विधायक का प्रयास था, क्या लग रहा है कि और लोग पीछे रह गए जो और जगह भी कहीं ना कहीं अपने आप को वो चाहते थे कि उनका भी जिला बने? ऐसी क्या बात रही कि आप सफल हुए, अन्य लोग पीछे रह गए? ऐसा है साहब, हमारे खैरतल मंडी राजस्थान की पहले नंबर की मंडी है। वहाँ रेलवे का अच्छा वो आना जाना है, 64 गाड़ियाँ इधर उधर होती है और वहाँ चारों तरफ से जो मुलावर है, किशनगढ़ बास है, तिजारा है, ये सारे के सारे लगभग उससे छूटे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसलिए हर तरीके से हमारी वहाँ फिट बैठ रही थी और हमने प्रयास शुरू से कर रखे थे, इसलिए अंदर ही अंदर प्रयास हमारे जारी थे। और गहलोत जी 2 नवंबर को जब यहाँ आए, जब जनता की बात मैंने उनके सामने रखी थी और उसमें संकेत तो दे गए थे अब हाँ ऐसा काम करेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगे। संकेत तो दे गए थे जनता को, लेकिन निश्चित तौर से हमने जो भी अपना आंकड़े लगाने थे, भेजने थे, सीएम साहब के पास भेजे। बाकायदा उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन भी करवाया है और उन अध्ययनों में हमारा क्षेत्र सही मिला है। जहाँ तक भिवाड़ी का सवाल था, भिवाड़ी आधी तो उसमें हरियाणा में सड़क है, आधी सड़क पराली, आधी सड़क इधर और आधी है हरियाणा इसमें, और फिर वहाँ तो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी इस क्षेत्र में जरूरत थी। अच्छा, जरूरत के हिसाब से जब आपने खैरतल को जिला बना दिया, अब आपको लगता है कि इन चुनाव में जो जनता के लिए किए गए कार्य वो महत्वपूर्ण रहेगा, उसके चलते आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिलने वाला है? सब ये जनता पे ऊपर निर्भर करता है, जनता जो सोचेगी वो फैसला होगा। नहीं, कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि विधानसभा 11 अलवर जिले से आती हैं जो पूर्ण रूप से वही रहेंगी, उसमें बहुत सारे पैरासूटी नेता भी आ रहे हैं कि जमीनी स्तर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, बरसात में कहीं ना कहीं कहावत है वो कहना नहीं चाहता, उसकी तरह निकल के भी नेता आ रहे हैं। मैं कह दूंगा उस बात को, उसकी तरह कई नेता निकल के आ रहे हैं। ऐसा है लगता है आपको? हर एक का अधिकार तो है ही मांगने का, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर रखा है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी और कोई कितने भी भाग दौड़ करे कोई भी नहीं, और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे सरकार वो बनाएंगे निश्चित तौर से। और कहीं गड़बड़ी के बच गई तो संभव है, आप जानते हो कोई नुकसान हो जाता है। अच्छा, चलिए बात की जाए गहलोत सरकार की। कांग्रेस के दावे हैं कि इस बार जीत कर आएगी, 2024 में भी सरकार बनाएगी, लेकिन जिस तरह का राजेंद्र गुड़ा का लाल डायरी का मामला है, एक विधायक महोदय ने अपना सर तक मुंडवाया,
क्या लग रहा है, हो क्या रहा है ये, कि फायदा मिलेगा इसका या विपक्ष को फायदा मिलेगा? ना तो सरकार को नुकसान होगा जी और ना विपक्ष को फायदा होगा। जी। ना कोई लाल वो डायरी है, ना दिखाई, ना कुछ। कभी तो जला दी गई, कभी उसको आधी फाड़ी बताते हैं, कभी कुछ ही। इसलिए स्टंट है एक तरह से पब्लिसिटी पाने का। बीजे से संबंधित स्टंट है ये। अच्छा, एक मैनिफेस्टो आता है हमेशा जब भी चुनाव होता है राजनीतिक पार्टियों का कि हम ये आश्वासन देते हैं, ये करेंगे। पहली बार देखने में आया कि राजस्थान सरकार भी मैनिफेस्टो की तर्ज पर एक कहीं ना कहीं अपनी बात रख रही है। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, मेरे पास एक ये स्मार्टफोन देने की योजना है जिसमें लिखा है कि मार्च मई 2024 में शुरू होगा और आपको स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा। चुनाव दिसंबर में है। आपको नहीं लगता कि सरकार भी अब मैनिफेस्टो दे रही है? पार्टियां तो देती ही थी। गहलोत जी, देखिए, एक मिनट सुनो जी। आपकी बीजेपी सरकार मन की बात, सरकार की तो सारी पार्टियां हैं अपनी बात करती है, मन की बात। जी। गहलोत जी जनता की बात सुनते हैं। जी। जनता के उसमें दिल में क्या मन की बात है वो खोल करके निकालते हैं और उस आधार पे काम करते हैं। यही अंतर है। तो ये सरकार पहली बार मैनिफेस्टो दे रही है कि हम दूसरे चरण में 2024 में देंगे। राजनीतिक पार्टियां तो देती थी। एक मिनट सुनो, जिनको ये दिया जाता है जी, वो गरीब तबका है जी, उनको फायदा होगा, उनका हिम्मत बढ़ेगी, उनका स्तर बढ़ेगा। और सरकार तो ये चाहती है। राजस्थान ने हमेशा देखा है सरकारें बदलती रही हैं, मानिए 2024 में नहीं आई तो ये जो गारंटी है ये जनता के क्या हाथ आएगा, या यूं माना जाए कि जनता से वोट लेने का एक तरीका है? नहीं साहब, आज स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस खुल करके जीत रही है जी, जम करके जीत रही है। आम जनता के जवान से सुन लो, हाँ कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस। लगभग कितनी सीटें, आप बड़े कद्दावर नेता हैं, निष्पक्ष नेता हैं, आपको लगता है कि राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी? मैं ये कहता हूँ। कोई अनुमान पिछली बार से कितनी ज्यादा? हाँ जी, खूब आगे बढ़ेगी। खूब की कोई संख्या भी हो सर? अब संख्या तो वही गारंटी है ये जनता के क्या हाथ आएगा, या यूं माना जाए कि जनता से वोट लेने का एक तरीका है? नहीं साहब, आज स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस खुल करके जीत रही है जी, जम करके जीत रही है। आम जनता के जवान से सुन लो, हाँ कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस। लगभग कितनी सीटें, आप बड़े कद्दावर नेता हैं, निष्पक्ष नेता हैं, आपको लगता है कि राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी? मैं ये कहता हूँ। कोई अनुमान पिछली बार से कितनी ज्यादा? हाँ जी, खूब आगे बढ़ेगी। खूब की कोई संख्या भी हो सर? अब संख्या तो वही बताएंगे जनता। ये पिछली बार पांच बसपा से समर्थन लेना पड़ा सरकार का। अब जरूरत नहीं पड़ेगी और स्पष्ट बहुमत। तो इस बार आप कांग्रेस से ही लड़ेंगे? कांग्रेस से लोग। चलिए, ये थे दीपचंद कहरिया जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता इस बार बहुमत देगी, और मैनिफेस्टो की जो बात हमने की उस पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सरकार हित में है। लेकिन राजनीति है, राजनीति के बारे में कोई विशेष एनालिसिस करना हमारा कोई दायित्व नहीं है कि हम अपने आप को विशेषज्ञ बताएं। राजनीति में क्या होता है ये समय बताएगा। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।